हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए मैं आप लोगों को आज टेंस के परफेक्ट फॉर्म से अवगत कराता हूँ। सबसे पहले ये जान लें कि मैंने पिछले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जाना था। इस बार हम प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। आप लोग 3 काम सबसे पहले कर लीजिए, जैसा कि मैं रोज़ कहता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, कम ऑन द पॉइंट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। पहले हम वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्रेजेंट क्या है, टेंस क्या है, टेंस के कितने वेज होते हैं। तो इस बार हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जानते हैं। व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट? परफेक्ट दैट मीन्स एंड ऑफ द एक्शन। परफेक्ट end of action in present देखिए, मैंने बताया था आपको कि एंड ऑफ एक्शन में जब भी जहाँ भी जैसे एक्शन का एंड होता है तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, V3। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, यानी हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के बारे में जानते हैं। क्या होता है? ईडी फॉर्म, एन फॉर्म, इस टाइप का। सबसे पहले आप देख लीजिए कि वर्ब का इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसमें ऑक्सिलरीज क्या यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर और ऑक्सिलरीज यूज होता है हैज़ या हैव। हैज़ जो यूज होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। हैज़ यूज कहाँ होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। और हैव जो यूज होता है बाकी जितना प्लूरल नंबर है जो भी है सबके साथ क्या होता है? हैव यूज होता है। तो स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। अब इस पर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए। रवि हैज गॉन टू पटना। रवि कहाँ गया है? रवि पटना गया है। रवि हैज़ गॉन टू पटना, दैट मीन्स रवि पटना गया हुआ है। आई हैव प्लेड। मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड। ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट के परफेक्ट फॉर्म में, यानी V3 फॉर्म में होता है। ये बेसिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके बाद फिर इसमें बहुत सारे कॉमन एरर आएंगे, वो भी मैं आपको कराऊँगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव
प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर हैव लगा, यहाँ पर V3 लगा। ये सब्जेक्ट है, ये भी ऑक्सिलरीज है, ये V3, बाकी जो भी ऑब्जेक्ट हो जाए। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग अब इसके निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्म पर बात करते हैं। सबसे पहले निगेटिव फॉर्म देख लीजिए। निगेटिव फॉर्म, निगेटिव फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट का। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट या नो प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या होगा? आई हैव नॉट प्लेड, आई हैव नॉट प्लेड, मैं नहीं खेला हूँ। राम, राम हैज़ नॉट गॉन, राम नहीं गया है। ये क्या है? ये आपका निगेटिव फॉर्म है। निगेटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नो या नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव का प्रयोग प्लस नॉट का प्रयोग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट जो भी होगा उसका प्रयोग होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट ऑक्सिलरीज से पहले स्टार्ट कीजिए, या ऑक्सिलरीज में अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो हैज़ या हैव प्लस हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल हैज़ राम गो टू गॉन टू पटना। क्या राम पटना गया है? हैज़ राम गॉन टू पटना? हैव दे टेकन टी? क्या उन्होंने चाय लिया है? वो लोग चाय ले लिए हैं। जो सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस हैव ऑक्सिलरीज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी के साथ
हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव का फॉर्मेशन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसको आप ऐसे कहिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है हैव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, हैव दे नॉट गॉन टू मार्केट, हैव दे नॉट गॉन टू मार्केट। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं। इसी स्ट्रक्चर पर आप बहुत जितने वर्ब को लगाते जाएंगे उतना ज़्यादा सेंटेंस आपका बनते जाएगा। सेंटेंस से मतलब है कि आप इससे सिर्फ इसी स्ट्रक्चर पर जितने भी आपको प्रिंसिपल वर्ब मिलेंगे उस प्रिंसिपल वर्ब को सिर्फ यहाँ पुट कीजिएगा और सब्जेक्ट पुट कीजिएगा, आपका सेंटेंस बनते चला जाएगा, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो। ठीक है। देखिए, हर एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश की महत्ता इतनी अधिक है और उसमें टेंस की, कि टेंस के हर एक पार्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर रहता है। आप किसी भी एग्ज़ाम में आप पलट कर देख लीजिए, टेंस से क्वेश्चन निश्चित है, चाहे वो दरोगा का एग्ज़ाम हो, NTPC का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, या फिर आपका बैंक का हो, फिर LIC का हो, कोई भी एग्ज़ाम है। क्रैक करने के लिए सिर्फ मैथमेटिक्स काफ़ी नहीं होता, मैथमेटिक्स के साथ साथ आपको इंग्लिश का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आगे की वीडियो में हम लोग फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।